हम बात करेंगे सुपरवाइजर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। व्हाट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर हमेशा आपके साथ रहते हैं, उनका जिम्मेदारी क्या है आप लोग भी समझ लें। अगर कुछ वो जिम्मेदारी में आनाकानी करते हैं तो आप बोल सकते हैं, अगर हमें अपना अधिकार नहीं मालूम है तो हम कह सकते हैं कि नहीं। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, ये कौन होते हैं, किस तरह से आपके सेफ्टी के लिए ये भी तत्पर रहते हैं, आपसे कैसे काम लेते हैं समझ लेते हैं तो बेटर रहेगा। है तैयार है ना, बोले ना। देखिए सुपरवाइजर का मतलब क्या है। एक सुपरवाइजर वो पर्सन होता है आपके साथ में, है ना, जो कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच का एक पर्सन होता है जो कि टाई अप करता है, समझ गए। इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। मैनेजमेंट का मतलब ये जो आपको काम दिया हुआ है, ओके, है ना, इनको भी वो काम दिया हुआ है, लेकिन आपके और उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं कि नहीं, है ना। ये बहुत देखिए इनका 5 6 7 बोले तो इनका रोल हो जाता है। नंबर फर्स्ट अगर बात करें सुपरवाइजर, समझ में आ गया ना कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्या है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के एक वो पर्सन है जो कि मीडिएटर का काम करते हैं बीच में रह के, समझ में। सबसे पहले तो ये क्या काम करते हैं कि क्या बोलेंगे, डेलीगेटर समझते हैं आपको आता है डेलीगेटर समझ में। मतलब ये है कि सबसे पहले मैनेजमेंट से काम को समझते हैं, फिर क्या करते हैं डिवाइड करते हैं काम को, करते हैं कि नहीं। शुरू वहाँ पर भी होता होगा, जैसे कि वो सर हमारे करते हैं जो विनोद लकाया बोलते हैं उनको, हाँ, तो हम देखते हैं कि क्या करते हैं कि जो स्किल, मान लो कि कोई वेल्डर है तो वेल्डिंग का काम कर, लेकिन आप लोग सीटीसी के नहीं होना यार, आप लोग यूनिकॉर्न का, ओके। तो मतलब ये जो भी आपके है डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि आपके जैसे आप वेल्डर हो तो वेल्डिंग के काम जहाँ चल रहा है उसके लिए आपको एक पार्टिकुलर टीम बना के देते हैं। ये सुपरवाइजर का काम होता है कि नहीं, होता है ना। पार्टिकुलर टीम बना के देते हैं कि इस काम को आप ऑपरेट करेंगे, जो पर्सन है उसका नाम को बाई नेम, हेल्पर है तो हेल्पर, आप इनके वेल्डर के साथ रहिएगा, ये है फिटर है तो फिटर के साथ रहेंगे, सही है ना। तो ये क्या करते हैं कि डेलीगेटर का काम करते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें डेलीगेटर के बाद ये एक मोटिवेटर, सही अच्छा तरीका का मोटिवेटर भी होते हैं, आपको बात पे मोटिवेट भी करते हैं कि नहीं, है ना। अगर मान लो कि आपको दिक्कत होता है, परेशानी होता है ना, तो वहाँ पर मोटिवेट करते हैं, हाँ भाई चलो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा, उसके साथ भी ऐसा होता है ना। तो उसमें क्या मोटिवेशन, हाँ भाई चलो हम अकेले नहीं है कि नहीं, क्योंकि हम काम में हैं, अंडर प्रेशर में है, तो हमें हर चीज़ की शरीर को ज़रूरत पड़ती है ना। तो हम मोटिवेट भी करते हैं। हमारे सुपरवाइजर रिसोर्स भी हमें देते हैं, मान लो जो हमें काम करना है उसके लिए हमें वेल्डर है तो उसके लिए वेल्डिंग मशीन चाहिए, है ना। तो आप डायरेक्ट मैनेजमेंट से तो नहीं मांगते हैं ना, जो भी कमी होता है किससे मांगते हैं आप, सुपरवाइजर से, है कि नहीं। तो ये क्या हो गए, एक आपको रिसोर्सेबल पर्सन भी हो गए कि आपको रिसोर्स जो भी चाहिए आपको मुहैया करा रहे हैं, प्राप्त करवा रहे हैं, है ना, समझ गए बात। तो ये भी हो गए। फिर अगर बात करें और क्या क्या कर सकते हैं आपके साथ, बताइए। जो भी आपको दिक्कतें हैं, अगर मान लो कि कोई भी साइट से प्रॉब्लम दिक्कत है तो भी आपके साथ डील करते हैं ना, है ना। काम को किस तरीक़ा से कराना है वो भी आपको कराते हैं, है ना। तो ये सारा एक सुपरवाइजर का रोल्स होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है आपको बता दें। देखिए अगर चाहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है ना, आपके सारे आप देखिए, क्योंकि मतलब समझिए साइट के एक गार्जियन के रूप में आपके सुपरवाइजर होता है, क्योंकि डायरेक्ट आप मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते हैं कब, जब आप सुपरवाइजर लेवल से ऊपर का प्रॉब्लम है तब, है कि नहीं, बोलिए। सारा देखिए सुपरवाइजर परमिट भी कराते हैं, तो परमिट का क्या उनका जिम्मेदारी क्यों है, क्योंकि ये सारा मैनेजमेंट से हैंडओवर लिए हुए हैं और आपको समझाते हैं, है ना। और समझाने के बाद फिर वो परमिट पे आपको एंट्री करा के जो भी कराना होता, मतलब वो जिम्मेदारी लिए हुए है कि हम आपके साथ हैं, है ना। तो उसी तरीक़ा से एक मोटिवेटर भी हो गए, एक रिसोर्सेबल पर्सन भी हो गए, है ना, डेलीगेटर भी हो गए, है ना, और आपके साथ एक मतलब गार्जियन की तरह रह रहे हैं, है कि नहीं। आपका सेफ्टी भी देखते हैं, कैसे सेफ्टी देखते हैं, देखिए सेफ्टी ऑफिसर का पार्टिकुलर काम है सेफ्टी देखना, और वो सुपरवाइजर का मतलब है कि सुपरविज़न करना। सुपरविज़न का मतलब ये जो आप काम कर रहे हैं उसको उन्होंने बखूबी समझ आता है कि नहीं, तभी तो सुपरविज़न करेगा कोई। जब हमें काम को नहीं पता है तो हम सुपरविज़न कर सकते हैं क्या। तो
तो आप एक गाइडलाइनर भी हैं, वो मतलब गाइडलाइन करने वाले भी है। क्या एक सुपरवाइजर जो होता है गाइडलाइनर भी होता है। कहीं आप काम में फंस रहे कि मान लो कि आप वेल्डिंग कर रहे हैं, कहीं भाई ऐसे हो गया, ऐसे हुआ, होना है, तो सुपरवाइजर अगर वेल्डिंग का सुपरवाइजर होगा तो आपको गाइड करेगा, करेगा कि नहीं? हाँ भाई, वो काम में भी गाइड करेगा, है ना, कि हाँ भाई इस तरीक़ा से आपको करना है, इस तरीक़ा से करना है ना। आपको बात बात पे समझाएगा भी। आप डीमोटिवेट होंगे तो मोटिवेट भी करेगा, रिसोर्स भी आपके लिए देगा, है ना। आपको हर चीज़ से आपके साथ है, तत्पर है। तो हमारा भी जिम्मेदारी बनता है उसके साथ में कुछ बनता है कि नहीं। देखिए, एक अच्छा सुपरवाइज़र आपके लिए हमेशा तत्पर है ना। और सारे लोग जो भी सुपरविज़न के लिए आए हैं आपके लिए सोचते ही हैं, क्योंकि भाई देखिए सबको अपने ऑक्यूपेशन से प्यार है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, जब हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं सुपरवाइज़र जी, हमें भी कोऑपरेट करके सही तरीक़ा से बातचीत, तालमेल, है ना, कम्युनिकेटर भी होता है एक। देखिए हाँ, अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है एक सुपरवाइज़र। आपके साथ क्या करता है, आप कुछ भी अलग बोलते हो तो आपको समझाने का काम करते हैं कि नहीं सुपरवाइज़र, करते हैं ना। बोलिए हाँ, यस या नो, है ना। तो हमें उसके साथ वैसे ही बना के रखना है ताकि सुपरविज़न जो भी सुपरवाइज़र पर्सन है हमारे साथ अच्छे से बिहेव करे, करेंगे ही, आप भी अच्छे से बिहेव करें। कोई भी प्रॉब्लम होता है उनके साथ डील करें, है ना। कोई भी अनर्गल बात ना बोलना है, जो हमारे साइड से रिलेटेड है उनके साथ मिलजुल के काम करना है। और रहा बात सेफ्टी का, देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं थोड़ा सा, कि अंडर प्रेशर में क्या होता है, सुपरवाइज़र को एक काम होता है ना, कि भाई काम करा के तुम्हें इतना देना है। ये है कि जेन्युइन बात है ना। तो हमें क्या करना, अंडर प्रेशर में अगर कुछ भी कहते हैं तो उनकी बातों को समझ लेना है, वो भी दिमाग से, है ना, समझ गए। और वहाँ पर एक चीज़ आपको करना है कि सुपरविज़न के दौरान सुपरवाइज़र जो बात बोल रहे हैं, आपको एक चीज़ अपने सेफ्टी का भी खुद का ध्यान रखना है। क्या करना है खुद का, जैसे हमने पूरा टॉपिक आपके साथ कवर किया हुआ, वर्क एट हाइट पे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ना, ये सारा चीज़ मेंशन करके हमें क्या करना है, काम ही करना है। ऐसा नहीं कि बस मतलब सारा चीज़ टाई अप हो गए सुपरवाइज़र का तो हर बात जो भी गलत है तो गलत तो बोलेंगे नहीं आपके, लेकिन जो है ना आपके सेफ्टी का खुद का ध्यान रख के काम करें, ठीक है। ये होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइज़र, ठीक है जी, समझ में आया होगा, है ना। अपने सेफ्टी में अगर आप लोग हाइट वर्क करने जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बार बार रोज एक ही चीज़ समझा रहे हैं, तो काफ़ी सुधार है आप में, है ना। जो पहले लोग ऊपर हाइट पे काम कर रहे थे, ऐसे अभी ठीक ठाक से चल रहा है, ऐसे ही करते रहे, कीप इट अप, थैंक यू यार।